तो स्वागत है आपका आपके चैनल ट्रैवल कंडेंस में। मुंबई की बारिश में माथेरान घूमने का मज़ा ही अलग है। तो चलो चलते हैं करजत तालुका में और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के करजत तालुका में हम लोग घूमते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। माथेरान कैसे पहुंचना है मैं आपको बताता हूं। दो रास्ते हैं माथेरान आने के लिए। आप एक काम कर सकते हो। आप अगर कार से आ रहे हो तो मुंबई से 90 किलोमीटर्स दूरी पे है और 120 किलोमीटर्स पुणे से है। अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हो तो मुंबई से आपको करजत या खोपोली की ट्रेन पकड़नी पड़ेगी और नेरल स्टेशन उतरना पड़ेगा। अगर आप आउट ऑफ स्टेशन से आ रहे हो, मतलब आप कहीं दूर से आ रहे हो, जयपुर से या तो फिर दिल्ली से, तो आपको या तो कल्याण स्टेशन आना पड़ेगा, फिर वहाँ से आपको ट्रेन पकड़ के वापस नेरल स्टेशन आ सकते हो। तो नेरल स्टेशन से आगे कैसे जाना है मैं आपको आगे बताता हूँ। तो मैं दोस्तों आपको बताने जा रहा था कि टॉय ट्रेन का हिस्ट्री क्या है। 1902 में टॉय ट्रेन को स्टार्ट किया गया था और 2016-17 में टॉय ट्रेन को सस्पेंड कर दिया गया था। उसके बाद में फिर टॉय ट्रेन को हम लोग ने वापस स्टार्ट किया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उसका इनॉग्रेशन किया था 27 जनवरी 2018 में। उसको वापस सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रीस्टार्ट किया था। तो ट्रेन मानसून के टाइम पे नहीं चलती है, सिर्फ ये चलती है तो सिर्फ विंटर और समर सीज़न में। तो आपको हम टॉय ट्रेन का टाइमिंग्स और हम लोग आपको टॉय ट्रेन का टाइमिंग्स और टॉय ट्रेन का कॉस्ट कितना है हम बताते हैं। चलो, तो टॉय ट्रेन का जो मैं बता रहा था आपको टाइमिंग्स, तो एक दो ट्रेन चलती है। एक 10:50 को चलती है सुबह और एक 10:25 को चलती है। और टॉय ट्रेन सिर्फ एक आदमी को 4 टिकट ही दिया जाता है और मानसून में ये टॉय ट्रेन बंद रहती है। और टॉय ट्रेन का टिकट जो भी मिलता है वो 45 मिनट्स पहले मिलता है। तो आप लोग ध्यान रखना कि आपको कैसे टिकट निकालनी है और कब आपको जाना है। उसके 1 घंटा पहले आपको यहाँ पे नेरल स्टेशन पहुँचना पड़ेगा। आप लोग नेरल स्टेशन से जैसे ही बाहर आओगे, नेरल स्टेशन नहीं, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसमें आप नाश्ता वगैरह अपने हाथ से कर सकते हो, खाना भी ले सकते हो और उसके जस्ट सामने अवेलेबल रहेगा। आप यहाँ से टैक्सी लेके माथेरान के लिए जा सकते हैं। गर्दी होने की वजह से हमें लाइन में लगना पड़ रहा है। अगर वीकडेज में आओगे तो गर्दी नहीं मिलेगी और वीकेंड्स में हमें गर्दी का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें लाइन में लग के हमको माथेरान के लिए टैक्सी मिलती है। तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं दस्तूरी नाके पे, जो माथेरान हिल स्टेशन के यहाँ पे उसके जस्ट बाजू में ही है। और हम लोग दस्तूरी नाके से अभी अंदर जाएंगे माथेरान स्टेशन के अंदर। तो कैसा है कि माथेरान हिल स्टेशन के अंदर कोई भी ऑटोमोबाइल नहीं चलती है, सिर्फ यहाँ पे चलती है तो सिर्फ जो है वो घोड़े या तो फिर ट्रेन या तो फिर खच्चर चलते हैं। तो मैं आपको अंदर दिखाता हूँ उसका कॉस्टिंग क्या है और कितना उसका प्राइस लगता है और कैसे जाया जाता है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे पार्किंग की कॉस्ट कितना है। हम लोग 11 किलोमीटर ट्रैवल करके नेरल स्टेशन से दस्तूरी नाके पे आ चुके हैं। तो अभी चलते हैं, आपको मैं आगे पार्किंग और उसके बाद फिर एंट्री गेट और एंट्री का कॉस्ट कितना है मैं सब आपको आगे बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ का माथेरान का पार्किंग स्टेशन है। जो प्राइवेट व्हीकल्स रहती है यहाँ पे पार्क किया जाता है। और इसका जो कॉस्टिंग है वो मैं आपको बाजू में फ़ोटो में दिखा दूंगा कि यहाँ पे कितना कॉस्टिंग लगता है। तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हैं। तो ये माथेरान हिल स्टेशन का एंट्री गेट है। आप देख सकते हैं आज संडे होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो हम लोग एंट्री गेट टिकट लेके आ चुके हैं, जिसका कॉस्टिंग पर पर्सन 50 रुपीज़ है। तो अभी हम लोग चलते हैं आगे और माथेरान जाने के लिए जो ऑप्शंस है हम लोग के ट्रांसपोर्टेशन के, वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये माथेरान नॉन ऑटोमोबाइल जगह है, जहाँ इंडिया का एक ही माथेरान हिल स्टेशन ऐसा है जहाँ पे व्हीकल्स नहीं चलती हैं। तो चलो चलते हैं, देखते हैं कौन से ऑप्शन है और कैसे उसका कॉस्टिंग है। चलो चलो। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अमन लॉज पे और यहाँ से माथेरान 2 से 3 किलोमीटर दूरी पे है। तो ये डिस्टेंस कवर करने के लिए हम लोग 3 चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। या तो फिर हम ट्रेन ले सकते हैं यहाँ से, तो या तो हम हॉर्स ले सकते हैं या तो पालकी ले सकते हैं। तो जो ट्रेन का कॉस्टिंग रहेगा पर पर्सन वो 50 रुपीज़ सेकेंड क्लास का, और फर्स्ट क्लास का कॉस्टिंग रहेगा 330 रुपीज़। और अगर हम बाय हॉर्स जाएंगे तो 500 रुपीज़ पर पर्सन है। अगर आप बार्गिन करना चाहो तो आप बार्गिन कर सकते हो। उस बाय वॉकिंग तो यहाँ से आप 2 से 3 किलोमीटर वॉक करके माथेरान स्टेशन पहुँच सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं, मैं वॉक करते हुए जाऊँगा। मुझे आपको थोड़ी माथेरान के ओवरव्यूज़ भी बताने हैं, माथेरान के बारे में बताना है। तो चलते हैं हम और आगे बढ़ते हैं माथेरान के लिए। जो माथेरान की ट्रेन चलती है वो आवरली बेसिस पे मिलती है और जो उसको टिकट मिलते हैं वो 45 मिनट्स पहले मिलते हैं। उसके बाद में वो टिकट काउंटर बंद हो जाता है। तो आप लोग उसके अकॉर्डिंगली प्लान करना कि आप लोग को उसके पहले आ जाओ और आपका जो टाइमिंग्स रहेगा उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली आप वो टिकट लेके और माथेरान का अमन लॉज से जा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरा नए लुक में, ये सस्ता सुंदर टिकाऊ
जो यहाँ पे जुगाड़ बोल सकते हैं, 50 रुपीज़ में आपको ये मिलता है। अगर आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं तो फिर ये ज़रूरी है, क्योंकि बारिश बहुत होती है यहाँ पे, तो ये आप इस सस्ते में आप यहाँ पे घूम सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको माथेरान के ओवरव्यू देने वाला हूँ। तो कैसा है कि माथेरान जो है ये वेस्टर्न घाट्स पे लोकेटेड है। इसकी जो ऊंचाई है टोटल 2625 की फीट ऊंचा है ये, और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 5000 प्लस है। और एग्जैक्टली यहाँ पे टोटल 18 व्यू पॉइंट्स है जो हम कवर करने वाले हैं, मैक्सिमम कवर करेंगे। और दूसरी बात, यहाँ पे जो टोटल फोर्ट्स हैं वो 2 फोर्ट्स हैं, जो पेप किला है और प्रबलगढ़ है, और उसके गढ़ भी यहाँ पे बाजू में है। और इसके अलावा यहाँ पे 2 मंदिर है, जिसका नाम है पीसर मंदिर और एक माथेरान शिव मंदिर, और एक चारलोट लेक भी है, तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलते हैं माथेरान के व्यू पॉइंट्स को एक्सप्लोर करने के लिए। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं माथेरान। तो अभी चलते हैं और व्यू पॉइंट्स को एक्सप्लोर करते हैं। उसके पहले हम करेंगे पेट पूजा, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत 4-5 किलोमीटर का ट्रैवलिंग जब होने वाला है। चलते हैं, पहले पेट पूजा करेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग एक्सप्लोर करेंगे माथेरान। ये हम लोग ने लिया है मिसल पाव, और ये पेट पूजा बहुत ही ज़रूरी है। ये हम लोग बैठे हैं गोकुल रेस्टोरेंट में। तो हम लोग पहुँच चुके हैं अपने पहले व्यू पॉइंट, नौरोजी लॉर्ड गार्डन। चलो अंदर देखता हूँ कैसे व्यू आते हैं। देख सकते हैं नज़ारे, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आते हुए। और यहाँ पे फॉग होने के कारण हमें वैली नहीं नज़र आ रही। सामने एक पहाड़ भी है, लेकिन हमें वैली नज़र नहीं आ रही क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा है। तो फॉग अगर क्लियर होगा तो मैं आप लोग को वैली दिखाऊँगा। तो हम लोग वेट करने के बाद हम लोग देख रहे हैं, तो फिर फॉग क्लियर नहीं हुआ है। तो चलो चलते हैं दूसरे पॉइंट्स पे और देखते हैं वहाँ पे हमें कैसे व्यूज़ आते हैं। और फॉग क्लियर रहेगा तो आपको और अच्छे व्यूज़ आपको दिखने मिलेंगे। तो ये आप पीछे देख सकते हैं, ये जो प्राइमरी स्कूल है यहाँ का माथेरान का, यहाँ पे जो इनिशियल मतलब स्टार्ट होती है स्कूल की, वो हम देख सकते हैं। यहाँ पे माथेरान नगर परिषद की तरफ से यहाँ पे स्कूल चालू किया गया है छोटे बच्चों के लिए। आज देख सकते हो कितने सारी गर्दी है यहाँ पे, बहुत गर्दी है, क्योंकि संडे का वीकेंड डे है। तो बहुत ही गर्दी आई है यहाँ पे, बहुत ही भीड़ आई हुई है यहाँ पे, और इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड हो गया है। लेकिन अगर आप वीकडेज में आओगे तो आपको ज़्यादा गर्दी नहीं देखने मिलेगा। तो आप अकॉर्डिंगली प्लान करना यहाँ माथेरान आने के लिए। तो ये चारलोट लेक है जो माथेरान को पानी सप्लाई करती है। पूरा माथेरान यहीं से पानी जो सप्लाई होता है उसका पीते हैं। तो ये चारलोट लेक अभी बारिश के मौसम में पूरी एकदम ओवरफ्लो हो चुकी है। बहुत ही खूबसूरत व्यू और नज़ारे यहाँ से आते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं लॉर्ड पॉइंट्स पे, और यहाँ से हम कलावंती फोर्ट और यहाँ से हम जो लॉर्ड पॉइंट से हम प्रबलगढ़ भी देख सकते हैं। तो आप लोग देखिए कैसा नज़ारे यहाँ पे आते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये सीलिया पॉइंट है, जस्ट चारलोट लेक के जस्ट बाजू का पॉइंट है ये पॉइंट को अभी फ़िलहाल तो बंद कर दिया गया है। यहाँ पे पुलिस कर्मी जो है यहाँ पे रास्ता बंद कर दी, क्योंकि यहाँ पे कुछ हादसा हो सकता है पानी ज़्यादा होने के कारण। तो ओवरफ्लो की वजह से यहाँ पे रास्ता बंद कर दिया गया है। और मैं आपको यहाँ की थोड़ी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ कि माथेरान को जो डिस्कवर किया था वो हुक माल्टे ने 1850 में डिस्कवर किया था। और ये जो यहाँ की जो टॉय ट्रेन है उसको 1907 में चालू किया था यहाँ के ब्रिटिश रेलवेज़ ने। तो ये जो है इंडियन जो माथेरान का रेलवे रूट है नेरल टू माथेरान, वो 20 किलोमीटर्स का है। तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे पॉइंट्स के यहाँ पे आपको गेम खेलने भी मिल जाएगा। ये गेम्स जो भाई यहाँ पे जो भाई यहाँ पे ऑपरेट करते हैं, तो ये आपको प्राइस और इसके बेनिफिट्स बताएंगे। 3 शॉट में गिराने का भाई पूरा ग्लास, एक इसमें गिराएगा पूरा 500 रुपये मिलेगा, दूसरे बॉल में गिराएगा 300 रुपये, और लास्ट शॉट में गिराएगा 200 रुपये मिलेगा, और 50 रुपीज़ चार्ज है 3 शॉट का। थैंक यू।
तो हम लोग पहुंच गए हैं इको पॉइंट पे। यहाँ पे 3 पॉइंट्स एक साथ है, किंग एडवर्ड और किंग जॉर्ज पॉइंट, तीनों एक साथ है। और ये इको पॉइंट पे हम लोग अभी खड़े हैं, तो मैं इको पॉइंट पे आपको दिखाता हूँ। वीडियो एडिटर्स जो है वो व्यू का मज़ा लेते हुए यहाँ पे, अब व्यूज़ भी बहुत अच्छे आ रहे हैं और वो इन्जॉय भी करते हुए बाद में क्रिएटिविटी अपनी दिखाएंगे वीडियोस में। तो हम लोग दोस्तों पहुंच चुके हैं खंडाला व्यू पॉइंट्स पे। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ख़तरनाक व्यूज़ आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही झरने बहते हुए, बहुत ही पानियों का फ्लो आता हुआ, और यहाँ पे जो पहाड़ का जो वैली है बहुत ही खूबसूरत दिखती हुई। आप अगर यहाँ पे आओगे तो आप एक्सपीरियंस करोगे, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार व्यू आते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं। तो ये महाराष्ट्र स्टेट द्वारा प्रोवाइड गए होटल्स एंड रूम्स यहाँ पे मिल जाते हैं, जिसका कॉस्टिंग आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे प्राइवेट होटल्स भी हैं, जो मैंने पहले आपको दिखाया था गवर्नमेंट होटल्स। यहाँ पे प्राइवेट होटल्स के भी ऑप्शंस हैं, तो आप यहाँ पे उसके वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आते हैं माथेरान घूमने के बजट पे। तो मैं बताना चाहूँगा कि आप एक दिन में पूरे माथेरान को एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे, आपको यहाँ पे 2 दिन लगेंगे पूरे माथेरान को एक्सप्लोर करने के लिए। तो 2 दिन का कॉस्टिंग मैं आपको बताता हूँ। फूड का कॉस्ट रहेगा मैक्सिमम 500 to 600 रुपीज़, और जो होटल स्टे रहेंगे वो 1000 रुपीज़ तक आपको पड़ जाएंगे, और जो ट्रैवलिंग करेगा वो 500 रुपीज़ में पकड़ के चलता हो। तो ओवरऑल कॉस्ट आपका 2000 रुपीज़ लगेगा, जिसमें आप माथेरान को अच्छी तरीके से पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को रखते यहीं तक। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर फैमिली का हिस्सा नहीं बने हो तो सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन जाना। और बाय बाय फ्रॉम माथेरान, और मिलते हैं कोई नई वीडियो में। तब तक आप हेल्दी रहें और कीप ट्रैवलिंग। लव द नेचर, नेचर विल लव यू।